हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल कमाल का फैक्ट्स पर। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां आप दुनिया भर की सारी दौलत भी ले जाए तो वह कम पड़ सकती है, और जहां कोई भी चीज सिर्फ अच्छी या ठीक ठाक नहीं होती बल्कि बेस्ट होती है। आज से लगभग 50 साल पहले जहां सिर्फ रेगिस्तान हुआ करता था, आज वह हर जगह सिर्फ गगनचुंबी इमारतें नजर आती है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ का कानून दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त माना जाता है, और इसलिए इस देश में क्राइम रेट 1% से भी कम है। क्या आप समझ गए कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं? अगर आप अब भी नहीं समझे तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। इस देश में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग मौजूद है, जिसका नाम आप तो जरूर जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त अरब इमारात के 7 अमीरातों में से एक दुबई की। दुबई आज अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स, नाइट क्लब और अच्छी क्वालिटी के सोने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस देश में हर साल करोड़ों पर्यटक आते हैं, क्योंकि यह देश है ही इतना कमाल का। आज हम आपको इस खाड़ी देश के बारे में कई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जिसे शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर आप भी दुबई जाने का सपना देखते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब बिना वीजा और पासपोर्ट के हम आपको दुबई के सैर पर ले चलते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अन्य खाड़ी देशों की तरह ही दुबई के पास बहुत सारे तेल के भंडार मौजूद है, और इन भंडारों के कारण ही दुबई के लोग इतने ज्यादा अमीर हैं। लेकिन आपको बता दें कि दुबई की अर्थव्यवस्था में क्रूड ऑयल का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। आज के समय में दुबई पूरी दुनिया में सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, और इसी टूरिस्ट इंडस्ट्री से दुबई इतना अमीर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ रियल एस्टेट का कारोबार भी काफी तेजी से फैल रहा है। पूरी दुनिया में सोने का सबसे ज्यादा व्यापार दुबई में ही किया जाता है, और साथ ही यहाँ के मोती भी काफी ज्यादा शानदार होते हैं। आज के समय में दुबई की अर्थव्यवस्था $450 बिलियन के पार पहुंच गई है, और वहीं पर कैपिटा जीडीपी $42,000 के आसपास है। दुबई का कुल क्षेत्रफल 4114 स्क्वायर किलोमीटर है। आज के समय में दुबई की कुल जनसंख्या 35 लाख के आसपास है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से सिर्फ 15% लोग ही मूल रूप से दुबई के रहने वाले हैं। दुबई में सबसे ज्यादा भारत के लोग रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया के साथ साथ कई एशियाई यूरोपीय देशों के लोग आज दुबई में काम कर रहे हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुबई के लोगों के पास बेशुमार दौलत है। वहाँ के शेख ये भी नहीं जानते कि उन्हें अपना पैसा किस तरह खर्च करना है, इसलिए वो अपने गाड़ी से लेकर टॉयलेट तक हर जगह सोना लगाते हैं। दोस्तों, आपको दुबई में हर जगह सिर्फ लग्जरी कार ही देखने को मिलेगी। छोटी छोटी गाड़ियाँ ढूंढने से आपको यहाँ कहीं पे भी नहीं मिलेगी। हर घर में 2 से 4 गाड़ियाँ होना आम बात है। आपको बता दें कि दुबई पुलिस के पास दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार होती है। यहाँ पुलिस फोर्स में आपको बुगाटी, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसे महंगी महंगी कारें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, बाहर से जब आप आते होंगे तो आपको गर्मी लगती होगी, तो आप कमरे में एसी चलाते होंगे। दुबई में पूरे साल जमकर गर्मी पड़ती है, लेकिन आपको दुबई के बस स्टॉप पर भी आपको एसी का ठंडा हवा खाने को मिलेगा। साथ ही किसी अन्य देश में यह नजारा देखने को मिलेगा। दुबई ने 1990 से 2010 तक इतनी तेजी से विकास किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। यहाँ पर मेट्रो लाइन सिर्फ 18 महीनों में बनकर तैयार कर दी गई थी, जिसमें 42 स्टेशन है। वहीं बात करें भारत की तो इतना समय यहाँ तो फाइलों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक पहुँचने में ही निकल जाता है। कई लोग सोचते होंगे कि दुबई में वेज खाना शायद नहीं मिलता होगा, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ आपको आसानी से वेज खाना मिलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको साउथ डिशेज जैसे इडली, सांभर, डोसा भी खाने को मिलेगा। वहीं नॉनवेज के शौकीनों के लिए दुबई किसी जन्नत से कम नहीं है। दुबई के सबसे बेस्ट मीट का आप दुबई के रेस्टोरेंट में आनंद ले सकते हैं। आपको बता दें कि दुबई में दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम भी मिलती है। यहाँ एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें एक स्कप आइसक्रीम के लिए आपको 60,000 रुपए चुकाने होंगे। इस आइसक्रीम का नाम है ब्लैक डायमंड, जिसके ऊपर 23 कैरेट खाने वाला सोना लगाया जाता है, और इसे चांदी के चम्मच और कटोरी में परोसा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको आइसक्रीम खाने के बाद चम्मच और कटोरी अपने साथ लेकर घर जा सकते हैं। दोस्तों, दुबई में एक समय पर मोटे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम के तहत वजन कम करने पर सरकार द्वारा 2 ग्राम सोना दिया जा रहा था। मोटापा कम करने के लिए ये तरीका वाकई काफी शानदार था। अगर ऐसा कुछ भारत में सरकार चला दे तो सरकार कुछ ही दिनों में कंगाल हो जाएगी। दुबई की हर एक जगह बेहद साफ है। यहाँ पर गंदगी फैलाने पर या सड़क पर कचरा फैलाने पर आपको भारी फाइन चुकाना पड़ सकता है। यहाँ की सड़कों पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। आप चाहते हुए भी पुलिस की नजरों से बच नहीं सकते। साथ ही इस देश में कहीं पर भी थूकना सख्त मना है। पिछले 14 सालों से हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम दुबई के सत्ता संभाले हुए हैं। सदियों पहले से ही उनके परिवार द्वारा दुबई में राज किया जा रहा है। मोहम्मद राशिद बिन अल मखदूम ने दुबई को इतना शानदार बनाने में अहम योगदान दिया है। आज के समय में दुबई के शॉपिंग मॉल को दुनिया के सबसे लग्जरियस और बड़े मॉल माने जाते हैं। दुनिया भर में लोग दुबई शॉपिंग
शॉपिंग करने के लिए आते हैं और इसलिए इस देश को शॉपिंग कैपिटल ऑफ द मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाता है। आज के समय में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल मौजूद है और वो भी दुबई में ही है। दुबई अल अरब एकमात्र 7 स्टार होटल है जो दुनिया का दूसरा सबसे एक्सपेंसिव होटल है और दुबई की शान है। इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते क्योंकि बुर्ज खलीफा के कारण ये अनरेटेड है। ये होटल पूरा का पूरा सोने से ढका हुआ है। यहाँ आपको एक रात बिताने के लिए 15 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, दुबई के नियम कानून काफी सख्त माने जाते हैं। यहाँ पर शरिया कानून लागू है। उल्टे हाथ से हाथ मिलाना दुबई में काफी बुरा माना जाता है। रमजान महीने में यहाँ के कानून और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम रोजे के दिनों में पब्लिक प्लेस में खाना नहीं खा सकते और ना ही तेज आवाज में गाना सुन सकते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जेल में बंद किया जा सकता है। दुबई के सड़कों पर आप अपने पार्टनर को किस नहीं कर सकते, ना ही हक कर सकते हैं, लेकिन आप हाथ पकड़कर चल सकते हैं। दुबई में अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का रेप कर देता है या फिर छेड़छाड़ करता है तो उसे सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है। वहीं शादी के बाद अगर कोई महिला अपने पुरुष के बजाय किसी अन्य व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध बनाती है तो उसे भी कानून में मौत की सजा का प्रावधान है। इसलिए यहाँ कोई किसी के साथ छेड़छाड़ करने और धोखा देने के बारे में सोचता भी नहीं है। दुबई में शरिया कानून की वजह से बेसब्रती पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इतना सब होने के बावजूद दुबई पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय जगह बना हुआ है। यहाँ पर आप कई ऐसे जगह घूमने जा सकते हैं जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। दुबई आने वाले हर शख्स सबसे पहले बुर्ज खलीफा का दीदार करने के बारे में सोचता है। इसी इमारत में दुनिया की सबसे ऊंची रेस्टोरेंट और सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल भी मौजूद है। इसके अलावा दुबई फ्रेम दुनिया का सबसे बड़ा फोटो फ्रेम है और असल में एक म्यूजियम है जिसमें आपको दुबई के पूरे इतिहास का झलक देखने को मिलेगी। अगर आप डिजर्ट सफारी का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको दुबई से बेहतर जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। साथ ही दुबई का मेरिकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है। इसके अलावा पेरल जुमेरिया आइलैंड पर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ पल सुकून के बिता सकते हैं। इसके अलावा पाम आइलैंड जाना तो बिल्कुल भी ना भूलें और डिहरा आइलैंड भी घूमने के लिए अच्छी जगह है। दुबई की करेंसी की बात करें तो यहाँ यूएई दिरहम चलता है। यहाँ का एक दिरहम 20 रुपया 78 पैसे के बराबर है। दुबई में भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। दुबई घूमने के लिए कम से कम 60-70 हजार रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी भी खर्च करने लगेंगे तो वो भी कम पड़ जाएगी। तो दोस्तों, ये था दुबई का पूरा कहानी। तो क्या आपने कभी दुबई विजिट किया है? अगर किया है तो अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये नया एपिसोड जरूर पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।